Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के जरिए दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा महज 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, लखनऊ, पटना और सिलीगुड़ी को जोड़ेगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में रेलवे के बड़े आधुनिकीकरण की योजना पर भी काम चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 102 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, जबकि नए रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास और अतिरिक्त रेल लाइनों के निर्माण की भी तैयारी है। रेल परियोजनाओं के लागू होने से उत्तर बंगाल में व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाएंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार को सिलीगुड़ी नगर निगम एसएमसी ने शहर के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल में अवैध निर्माण के खिलाफ उच्छेद अभियान चलाया। भारी पुलिस और केंद्रीय बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने चिन्हित अवैध हिस्सों को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध जताते हुए शिकायतकर्ता पर ब्लैकमेलिंग और बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने वैध दस्तावेजों के भरोसे दुकानें खरीदी थीं, लेकिन अब अवैध निर्माण की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई केवल हाईकोर्ट के आदेश और कानून के अनुसार की गई है। मामले को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है और आगे के घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी हुई है। से रेगुलरली फॉरेन लिकर लाइसेंस इशू हो रहा है। मैं फिर से टर्म यूज कर रहा हूँ, फॉरेन लिकर सर्विस। उनके पास जो लाइसेंस दिया गया वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि अगर प्लैनेट मॉल में फायर नहीं है 2016 से, तो उनको लाइसेंस कैसे मिल रहा है। मैं बोलूँगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट भी इसके प्रीव्यू में आता है और उसकी भी जांच हो, उसकी भी जांच हो। मैं हमारे सीएम सनातनी नेता शुवेंदु दा को ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी में फायर का मेजर प्रॉब्लम है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में फायर का इशू है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नवान्न में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कर राज्य की रेल और मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। रेल मंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो को 60 अत्याधुनिक ट्रेनें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा लगभग 6 घंटे में पूरी करने की योजना पर भी चर्चा हुई। बैठक में रेलवे और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भांगड़ बम विस्फोट मामले में पूछताछ के लिए तलाशे जा रहे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को एनआईए ने कामालगाजी बारुईपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले गुरुवार को एनआईए को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे थे। दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में विधानसभा चुनाव से पहले हुए बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल हुए थे। इसी मामले में एनआईए उनकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी से पहले एजेंसी ने उनके घर पर छापेमारी कर बेटे इमरान मुल्ला से भी पूछताछ की थी। उत्तर 24 परगना के हाड़ोवा थाना क्षेत्र के मल्लिकपुर में तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होकर एक पैदल यात्री से टकराने और पलट जाने से 20 वर्षीय आशामुल मंडल की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को हाड़ोवा ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आशामुल को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बिना हेलमेट और तेज रफ्तार बाइक चलाने पर सख्ती की मांग की है। দিক থেকে একটা বাইক আসছিল হাওড়ার দিকে, এবার সেই বাইকটা হচ্ছে গিয়ে একটা লোক পার হচ্ছিল, তাকে মেরে দিয়েছে। ওটা কোন জায়গা? ওটা মল্লিকপুর, হাওড়া মল্লিকপুর মোড়ের মাথায়। তারপরে ওকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে হাওড়া হসপিটালে আসি। এসে 2 মিনিট হয়ে একজন হচ্ছে লাঞ্চ ফেটে মারা গিয়েছে, আর দুজনাকে রেফার করেছে আরজি কলেজ।
কিভাবে হলো ঘটনাটা? ওর গাড়িটা বিরাট স্পিডে ছিল। ওই জন্য। না, হেলমেট ছিল না। কি বলবেন এই হেলমেট বিহীন দ্রুত গতির গাড়ি? হেলমেট পরাটা অবশ্যই দরকার, আর গাড়ি ছোটভাবে চালানো অবশ্যই উচিত। হ্যাঁ ভাই, এটা প্রশাসনের দায়িত্ব, করা উচিত, নিজেদেরও দায়িত্ব। হ্যাঁ, আপনার এলাকাবাসী হিসেবে কি চাইছেন? আমরা এলাকাবাসী চাইছি হচ্ছে কি যেন গাড়িটা ওখানে আসার সময় সব যেন ছোলো চালায় বা হেলমেট পরে, এইগুলোই নিজেরা সব। उत्तर 24 परगना के तेघरिया नाप्तीपाड़ा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना में 22 वर्षीय रिया विश्वास मंडल पर अपनी 2 साल की बेटी श्रीनंदा की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी महिला को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बसीरहाट थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है और आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। ছেলে বিয়ে দেই আজিজনগরে, দেওয়ার পরে একটা বাচ্চা হয়, হয়ে তারপরে আবার সংসার করতো যথারীতি, আবার চলে এসছে, আসার পরে আবার একটা বাচ্চা হয়, হওয়ার পরে বাপের বাড়ি থাকতো, একটু সাংসারিক ঝামেলা। বাপের বাড়ি ভেবিয়ায়। আচ্ছা, ভেবিয়ায় থাকতো। প্রথম বিয়ে হয় কোথায়? প্রথম বিয়ে হয় আজিজনগর। আচ্ছা, তারপরে এই ছেলেটা ওদের ঘর করতে যায়, গিয়ে সম্পর্ক তৈরি হয়, হয়ে এই ছেলেটার সঙ্গে তেঘরিয়ায় পালিয়ে যায়। আচ্ছা, গিয়ে ওর ডিভোর্স হয়নি, এখনো ছাড়া হয়নি, একটা পরের বাচ্চা নিয়ে ও ঘর করছে। এখন হতেও তো পারে এই ছেলেটা মারতে পারে। আচ্ছা, হ্যাঁ, টর্চারিং না করলে বাচ্চা মারবে না। তারপরে হ্যাঁ, কে মেরেছে জানি না, তাও আমার তো এতদিন 18 মাস, যদি মা যদি মারার বক্তব্য হবে তাই তো একদিন ওখানে মারতে পারতো বাচ্চাটা, কেন এই দ্বিতীয় শ্বশুর বাড়ি এসে মারলো? আপনারা জানতে পারলেন কি করে? হ্যাঁ, আপনারা কি ওই তো মারলো, ফোন করেছে আমাদের, ওর যে দ্বিতীয় শ্বশুর বাড়ির পাশে আমাদের প্রতিবেশী আছে, তারাই বলেছে আমাদের ফোন করে। ও নিজে ভিডিও করে বলেছে। তা আপনারা কি চাইছেন? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को जय हिंद एयरपोर्ट से नोआपारा तक मेट्रो लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की सुरक्षा, सिग्नलिंग व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। रेल मंत्री ने मेट्रो में सफर कर यात्रियों से सीधे बातचीत की और सेवाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्री सुरक्षा और सुविधाओं से कोई समझौता न किया जाए। निरीक्षण के दौरान सांसद ज्योतिर्मय सिंह महातो समेत मेट्रो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने कहा कि कोलकाता मेट्रो के विस्तार और आधुनिकीकरण की परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. ₹7 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 7 रुपैयामा? ₹1 करोड़ 7 रुपैयामा। वाव, ₹7 1 करोड़ किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹7 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि।
हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईँको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कोलकाता मेट्रो में आम यात्रियों के साथ सफर कर सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज एयरपोर्ट स्टेशन से नोआपारा स्टेशन तक मेट्रो यात्रा की और इस दौरान यात्रियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों की जानकारी ली। रेल मंत्री के साथ सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और बीजेपी नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान उन्होंने मेट्रो कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और स्टेशन अधिकारियों से भी मुलाकात कर परिचालन व्यवस्था की समीक्षा की। रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोलकाता मेट्रो के विस्तार, आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यात्रियों से मिले सुझावों को भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जाएगा। कोलकाता मेट्रो के इम्प्रूवमेंट के लिए करीब 60 नए जनरेशन की ट्रेन्स, 60 न्यू जनरेशन ट्रेन्स वी आर प्लानिंग in coming 4 to 5 years. These trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrigata area, other sections, lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata. Kolkata शहर के अंदर mobility को improve करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। जैसा चिंगड़ीघाटा और बाकी सब जगह जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते जाएंगे, कोलकाता शहर के अंदर मोबिलिटी बहुत बढ़ेगी। 60 नए जनरेशन की ट्रेन्स कोलकाता मेट्रो के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगामी 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो में इंडक्ट हो जाएगी, जिससे कोलकाता मेट्रो के पैसेंजर्स को, कोलकाता शहर के निवासियों को एक नए तरह की सर्विस मिलेगी। न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र के फूलबाड़ी जोड़पाकुड़ी इलाके में चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर 9 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य में लगे 20-22 मजदूर एक कमरे में सो रहे थे। रात के दौरान चोर दीवार काटकर कमरे में घुसे और मजदूरों के मोबाइल लेकर फरार हो गए। शनिवार सुबह मजदूरों को चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एनजेपी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ঘটনাটা ঘটেছে, আমরা সারাদিন কাজকর্ম করে থাকি, সারাদিন পরিশ্রম হওয়াতে সবাই মোটামুটি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তো রাত্রি 12টা সাড়ে 12টা পর্যন্তও জাগনা ছিলাম আমরা। আচ্ছা, তো যখন বৃষ্টিটা শুরু হয়, বৃষ্টির শুরু শেষে পরে 1:30টা 2টা নাগাদ কেউ একজন মানে গান শুনছিল হেডফোন লাগিয়ে। শোনার পর মোটামুটি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে যায়, তারপরে হঠাৎ মানে একটু জেগে ওঠে। জেগে ওঠার পর যখন মোবাইল খুঁজছিল তখন দেখলো যে ওর মোবাইল নেই। তারপর ও এভাবে আরও 2-1জনকে জিজ্ঞাসা করলো, যাকে যাকে জিজ্ঞাসা করলো তারাও বলছে যে আমাদেরও মোবাইল নেই। এভাবে সবাই জানাজানি হয়ে গেল। কটা মোবাইল নেই? 9টা। আর বললাম যে আপনারা কারা? আমরা তো এখানটার ওয়ার্কার, মানে কাজ করি। এর আগেও কি এরকম হয়েছে? হ্যাঁ, এর আগে আমরা তো তখন ছিলাম না, আমরা তো আলাদা অন্য লোক ছিল। তো 1 বছর আগে এরকম হয়েছিল। আচ্ছা, বললাম 13টা মোবাইলের মতো। বললাম যে কিভাবে ঢুকলো। नदिया जिले के कृष्णानगर स्थित एक स्कूल हॉस्टल के बाथरूम से 7 वर्षीय छात्रा संजना मंडल का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई।
शनिवार सुबह बच्ची को पानी से भरी बाल्टी में अचेत अवस्था में पाया गया, जिसके बाद उसे मृत घोषित किया गया। परिजनों ने बच्ची के बाएं हाथ पर चोट के निशान मिलने का दावा करते हुए मौत पर सवाल उठाए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है। सोशल मीडिया के लिए रील्स वीडियो बनाना एक 18 वर्षीय युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। रतुआ 2 ब्लॉक के पीरगंज इलाके में महानंदा नदी के पुल पर रील्स बनाते समय 4 युवक अचानक नदी में गिर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव अभियान चलाकर चारों को बाहर निकाला, लेकिन पुराने मालदा के मंगलबाड़ी निवासी अर्क घोष 18 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अधिक पानी निगलने से उसकी जान चली गई, जबकि 3 अन्य युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया। सूचना मिलते ही पुखुरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा युवाओं से खतरनाक स्थानों पर रील्स और सेल्फी बनाने से बचने की अपील की है। এরকম চ্যাংড়া একটা নামলো আর কি করছিল না করছিল সব তাহলে তো যে বাঁচাও 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 আমাদেরকে বাঁচাও তখন হাল্লা মাল্লা করে ওদেরকে সব এদিক ওদিক যে ছিল সবাই যেয়ে ওকে বাঁচালো। হ্যাঁ এটাই, আর আমরা কিছু দেখিনি। কজন ছিল, কজনকে বাঁচালো? 4 জন 4-5 জন ছিল আমাদের পরিপাড়ার ওই মুসলমান পাড়ার সব যে যারা বাঁচাতে নেমেছিল। হ্যাঁ দুপুরে বেলা এইগুলা বাঁচালো সব। এখন কেউ কি মারা গেছে? হ্যাঁ একটা মরেছে, এখানে মরে গেছে। কোথায় বাড়ি আছে জানা গেছে? জানি না, বলতে পারে। কখন ঘটেছে ঘটনা? 3 বাজে। ওরা কিসে বাইক নিয়ে এসেছিল? उत्तर 24 परगना के देगंगा में पुलिस ने फरार चल रहे टीएमसी नेता रवीउल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सीमा क्षेत्र में छिपा हुआ था। रवीउल इस्लाम पर चुनाव बाद हिंसा, अवैध वसूली और जमीन कब्जाने समेत कई गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और पीड़ित देगंगा थाने के बाहर जुट गए और कार्रवाई का स्वागत किया। पुलिस ने आरोपी को बारासात अदालत में पेश किया है। मामले की जांच जारी है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली के मणिपुर इलाके में एसटीएफ ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। कार्रवाई स्थानीय टीएमसी नेता रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास के घर तथा उससे सटे तालाब में की गई। खुफिया सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में तालाब के भीतर छिपाकर रखे गए कई आग्नेयास्त्र बरामद किए गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसटीएफ और पुलिस ये जांच कर रही है कि हथियार कहां से आए और इन्हें किस उद्देश्य से जमा किया गया था। मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।